हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम मेरठ ज़िले के कस्बा रोहटा में हैं और यहाँ के जो फर्टिलाइजर्स विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी बहुत बड़ी एक समस्या है। ये मेरठ ज़िले के दुकानदारों की इतनी बड़ी समस्या है कि ये अगर सरकार ने ध्यान न दिया तो दुकानदार भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। और दुकानदारों के सामने इतनी बड़ी समस्या आ रही, 40-50 लाख रुपए लगाने के बाद वो 10-20 हज़ार रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। और इसका एक जो कारण निकल के सामने आया है, वो कारण ये है कि यहाँ की जो गन्ना मिल है वो इस तरह की दवाइयों को बेचती है, जबकि ये लाइसेंस इन दुकानदारों को दिए गए हैं। लेकिन ये अवैध तरीके से बताया गया हमें कि अवैध तरीके से ये जो गन्ना मिल है वो दवाइयाँ बिकवाती हैं और ये उर्वरक को बिकवाती हैं, और वो कम रेट पे बिकवाती है। जितने रेट पे दुकानदारों को कंपनी से माल मिलता है उससे भी कम रेट पे बिकवाती है। तो इससे यहाँ के दुकानदारों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हमारे साथ ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं नवीन त्यागी जी। सबसे पहले तो नवीन त्यागी जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम कस्बा रोहटा में मेरे सभी पेस्टिसाइड सीड फर्टिलाइज़र के बहुत बहुत सम्मान के योग्य देवतुल्य बड़े भाई छोटे भाई विक्रेताओं को सादर नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमें अपना सम्मान व प्यार, अपना समर्थन दिया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ आभारी रहूँगा। सरधना में अभी पिछले दिनों एक व्यापारी का शोषण उत्पीड़न करने की एक किसान के द्वारा जब बात सामने आई तो सरधना पेस्टिसाइड सीड फर्टिलाइज़र के विक्रेता एकजुट हुए। उन्होंने मुझे बुलाकर मौके पर दिखाया तो मुझे वास्तव में लगा कि उक्त दुकानदार का उत्पीड़न किया जा रहा है। और बचपन से ही मेरे साथ मेरे सहपाठी के रूप में रहे मेरे बड़े भाई श्री अजय गुप्ता जी और श्री चौधरी अनिल बालियान जी, बड़े भाई श्री मनोज तालियान जी और छोटे भाई श्री राजीव मलिक जी के अनुरोध पर मुझे सरधना तहसील का पेस्टिसाइड सीड फर्टिलाइजर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया निर्विरोध। इन्होंने कहा कि आपका कोई सीधे सीधे कारोबार नहीं है कि कोई जिला स्तर का अधिकारी आपको दबा लेगा। और छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर अब तक सरधने का ही नहीं, जनपद मेरठ का इतिहास गवाह है कि हमने झुककर आज तक कोई कार्य नहीं किया है और ना ही कभी किसी का शोषण होने दिया है। तो त्यागी जी, जिस तरह से अभी जो ये दुकानदार हैं इन्होंने बताया कि मिल जो दवाई बेच रहा है उससे नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? अभी पिछले दिनों किठौर, शाहजहाँपुर, मवाना, फलावदा, इंचोली, हर्रा और समस्त सरधना तहसील के विक्रेताओं ने इसे संगठन को जिला स्तर का स्वरूप दिया है और बड़े हर्ष का विषय है। हमारे मेरठ जनपद में ही नहीं, मेरठ, बागपत, हापुड़ जो 3 जनपद को इफेक्टेड करते हैं वो बड़े 12 थोक विक्रेता हैं। बड़े में से थोक विक्रेताओं में से 12 में से 10 का समर्थन मुझे प्राप्त है और बहुत जल्दी यह एसोसिएशन मेरठ मंडल के रूप में तब्दील हो जाएगी। और मात्र अभी कोरोना वायरस के चलते हुए थोड़ा संक्रमण ना फैलने के डर की वजह से गठन में थोड़ी देरी हो रही है, वरना शीघ्र ही जनपद पर तो संपूर्ण जनपद में इसका गठन करके सर्वप्रथम कार्रवाई शुरू करेंगे एसडीएम से लेकर जिला कृषि अधिकारी तक ज्ञापन देकर। क्योंकि हम लोगों के सामने मुख्य समस्या ये भी है, अभी हमारे व्यापारी भाई गुप्ता जी बता रहे थे 40-50 लाख रुपए खर्च करके लाइसेंस लेकर ये व्यापार कर रहे हैं। चीनी मिल जो कि एक बड़ा मगरमच्छ है, उससे बचने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा और खाली संगठन से काम नहीं चलेगा। चाहे लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़नी पड़े, प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी मांगे रखनी पड़े, इसके लिए बहुत अतिशीघ्र जिला कृषि अधिकारी, हालांकि जनपद मेरठ का सौभाग्य है फर्टिलाइजर एसोसिएशन का कि हमारे यहाँ श्री प्रमोद सिरोही जो वर्तमान में डी और पीपीओ दोनों के पद पर कार्यरत हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के व्यक्ति हैं और काला बाजारी के स्वयं बहुत बड़े विरोधी हैं। अभी सरधना में एक फर्टिलाइजर गिरोह का भंडाफोड़ भी उन्होंने किया था
और वर्तमान में वो किला परिषदगढ़ के आरओ के पद पर कार्य देख रहे हैं। 26 तारीख तक तो वो व्यस्त हैं। उनसे हमारी वार्ता भी चल रही थी। उन्होंने कहा त्यागी जी 26 तक तो मैं व्यस्त हूँ। मैं अपने पहले सबसे पहले इन सभी भाइयों को एक बात से आश्वस्त कराना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में जो ये फर्जी परचून में भी खाद के कट्टे लेके बैठे हैं, दवाई लेके बैठे हैं, मैं बिना परमिट के मेरठ जिले में एक भी दुकान नहीं चलने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। और मैं एक और आश्वासन दे दूं आपको, मेरा कोई व्यापारी कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, मेरा कोई खाद का कारोबार नहीं है, मेरा सैंपल भर के ले जाएगा बिना आपको विश्वास में लिए। जब तक हमारे ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी को, अध्यक्ष को, संरक्षक को और प्रभारी को जिला स्तर का अधिकारी विश्वास में नहीं लेगा, हम जब तक सैंपलिंग नहीं होने देंगे पूरे जनपद में। और सैंपलिंग के नाम पे ये धंधाबाजी तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। नवीन त्यागी, नवीन त्यागी। इस वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आपके बहुमूल्य समय में से 1 मिनट के एक सेंटेंस बता दूं। अभी बहुत से किसान क्या करते हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरा भी खेती का व्यवसाय है, किसान परिवार में जन्मा हूँ, पिछली कई पीढ़ियाँ किसान परिवार से ही हैं। लेकिन कुछ किसानों ने अब धंधा बना लिया है, बीज ले जाते हैं, पैदा नहीं हुआ भाई। अभी हमारे दुकानदार भाई अनभिज्ञ हैं, इन्हें सीड एक्ट का नहीं पता। बहुत जल्दी जो सदस्य बन रहे हैं उनके यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्यता का प्रमाण पत्र और सीड एक्ट लिखित रूप में टंगवाया जाएगा। दुकानदार विक्रेता है, न कि निर्माता। ये बीज उसके घर में जन्म नहीं लिया, ना उसने बनाया। तेरे खेत में हो रहा नहीं हो रहा, अगर बोरा है और हल्का सा भी नहीं निकला तो जिम्मेदार है। अगर वो निकलने के बाद में कई स्वरूप कई आकार ले रहा तो उसके लिए सीधे सीधे कृषक जिम्मेदार है। इस कदर इस समय उत्पीड़न है। और रही चीनी मिलों का सवाल, गन्ना मंत्री माननीय श्री सुरेश राणा जी और कृषि मंत्री जो कि हमारी बिरादरी से हैं, त्यागी भूमिहार समाज से, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश सरकार में, कैबिनेट मंत्रिमंडल में, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से, बड़े भाई श्री अश्वनी त्यागी जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, भाजपा में एमएलसी हैं, उनके माध्यम से हम समय लेंगे और समय लेकर अतिशीघ्र उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराकर। और ये बार बार जो चेकिंग आती है, अब दुकानदार की एक ड्यूटी और बन गई है। पहले तो खाद के कट्टे भेजो, फिर उन्हें मशीन में अंगूठे लगवाओ, अंगूठे का निशान नहीं आता, फिर पूरी रात ये सोचता रहो कल को मशीन चेक करने ना आ जा। एक अपराध और हो गया 2 रुपये कट्टे का, 2 रुपये कट्टा बचता नहीं, 2 घंटे वो सोता नहीं। इन सब समस्याओं के लिए इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। और मैं पूर्ण रूप से अपने विक्रेता भाइयों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, इस बार तो जो शोषण चल रहा वो चल ही रहा, लेकिन आगामी समय में चीनी मिल द्वारा एक कील इस जिले में तो बिकने देने का, और जिलों को मैं जानता नहीं। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम हर्ष गोयल है, फर्म का नाम गोयल खाद भंडार रोहटा से जी। ये आज रोहटा में जो आपकी एसोसिएशन ने प्रोग्राम किया है जी, तो इसमें मुख्यतः क्या क्या बातों पर विचार किया गया? यही चल रहा है कि मैं मिल सब दवाइयाँ दे रहा है, किसान को दुकान से बाहर से लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डीएपी वो दे देता है, यूरिया वो दे देता है, पोटास वो दे रहा है, एसएसपी वो दे रहा है, और तुम्हारा क्लोरोसाइपर वो दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है। वो तो दुकान से क्या लेगा? उसे दुकान पे पैसे देने की क्या ज़रूरत है? उसको पर्ची पे मिल रहा है, गैल की गैल, उसको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कट जाता है उसका पेमेंट। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये है कि मिल कुछ ना दे अपना, दुकानदारों को जब लाइसेंस दे रखे है, जब उनका खर्चा भी है लाइसेंसों का, हमारे बाल बच्चे भी है, तो हम कहाँ से करेंगे फिर उनका रजिस्ट्रेशन भी कराना, हर साल हमें जीएसटी भी भरनी होती है, हर चीज़ करना होता है, तो हम कहाँ से करेंगे जब हमारे पास कस्टमर नहीं होंगे? खर्चा तो वही है हमारा वकीलों का जो हर साल होता है। सरकार से मांगे कि जो रजिस्ट्रेशन दिया है, लाइसेंस दिया है, हाँ जी, तो सरकार इस तरह से मिलों के जरिए ना बिकवाए। हाँ जी, जब भी काम कुछ चलेगा, नहीं तो हम अपने लाइसेंस सरकार डीओ साहब को सस्पेंड कर देंगे, यही होगा लास्ट में हमारा। विक्रेता हैं और जो कीटनाशक विक्रेताओं की जो आमदनी है वो घट गई है। हाँ जी, हाँ। ये घट गई है। इसके लिए आज एसोसिएशन ने रोहटा में प्रोग्राम किया था। हाँ जी। और इस प्रोग्राम में आप सबने सर्वसम्मति से ये पास किया। हाँ जी। कि ये जो मिल दवाइयाँ बिकवा रहा है वो बंद की जाए। हाँ जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? यही कहना चाहते हैं। ठीक। पेस्टिसाइड सीड फर्टिलाइजर एसोसिएशन का जो रोहटा में आज
जी सर। प्रोग्राम हुआ है, जी। तो इसमें जो कीटनाशक विक्रेता है, उर्वरक विक्रेता है, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं? सर सबसे पहले सर मैं सभी को नमस्कार कहूँगा। सर दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कि ये मिल वाले हैं बाज़ार से कम रेट पे सामान बेच रहे हैं, और जो है जी वहाँ पर जाकर पैसे भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पर्ची दीजिए और सामान ले लीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय के लिए जी। हम लोगों को क्या होगा जी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? दिक्कत ये आ रही है आप कि लोग जो एक दुकान खोलते हैं जी। किसान सेवा केंद्र या किसी भी नाम जी से, सर। उसमें कितना खर्चा आ जाता है एक दुकान खोलने में? सर खर्चा तो सर दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है सर। करीब जैसे मेरी दुकान है सर 40-50 लाख रुपए सर मैंने दुकान में अपनी लगा रखे हैं। 40-50 लाख रुपए लगाने के बाद जी सर। तो आप कितना रुपया कमा लेते हैं महीने? सर आज की जो सिचुएशन है सर, दाल रोटी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी कमीनत है जी। जो आज का समय चल रहा है उस चीज़ को देखते हुए कि शाम तक हम अपनी मजदूरी भी हो जाए तो बहुत बड़ी एक वो है कि बहुत बड़ा एहसान है जी किसान का, यदि शाम तक अपनी दाल रोटी भी हो जाए जी। तो इसका जो ये मेन कारण हुआ है, आपकी जो आमदनी घटी है जी क्या क्या कारण हुआ इसका? ये सर ये मिल वालों का कारण है जी। मिल वाले सभी किसानों को दवाई दे रहे हैं जी, सभी प्रकार की दवाई दे रहे हैं जी आज की डेट में जी। तो आपकी एसोसिएशन ये सरकार से क्या मांग करती है? सर यही मांग करती है कि इन मिल वालों को दवाई देना बंद किया जाए। और अवैध रूप से बेच रहे हैं, अवैध इनको कोई अधिकार नहीं, लाइसेंस होता है सबका। अवैध रूप से जो माल बेचा जा रहा है तो वो जी जी, अपना नाम बताएं सर। वे मेरी पवार कीटनाशक के नाम से दुकान है। मेरा नाम रोहटा के अंदर? जी हाँ, जी। सुभाष पवार मेरा नाम है। तो ये जो पेस्टिसाइड वगैरह जो भी हो, इसका एक लाइसेंस लेना होता, तो वो लाइसेंस उसकी योग्यता पे, जैसे ये बच्चे जानते कि किस समय किस चीज़ की आवश्यकता, तो उस चीज़ पे इनको सबको अनुभव है, ट्रेनिंग है, वो है। ये जो कामदार के मिल के कामदार से उनको कोई नॉलेज नहीं, वो उनको तो यह एक दबाव है उनके उसका मिल वालों का कि आपको ये माल बेचना है, अगर सैलरी लेनी है तो वो, और तो किसान की मजबूरी है सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इलीगल तरीके से बेच जी रहे हैं? हाँ, यही। तो सरकार को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। कम से कम इन लोगों के भी तो बाल बच्चे हैं, इन्होंने ब्याज पे पैसा उठा के ये सब काम किया, तो इनका ये कहाँ से ब्याज देंगे? ये तो एकदम जो है ऐसी कगार पे पहुंच जाएगा, कोई के रात में सोचेगा मैं आत्महत्या करूं कि क्या करूं। तो आपकी एसोसिएशन ने किसी को ज्ञापन दिया, कंप्लेंट की, क्या किया आज जो है? ये जो अध्यक्ष जी चुने गए हैं तो हम सब लोग बराबर उनको अपनी समस्याएं बताते रहते। वो कहते कि आप परेशान ना हो, हम सब लोग जो है मिलके और कोई ना कोई इसका समाधान निकालेंगे, उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि हमारी भी कोई समस्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले